आदाब दोस्तों, मुस्लिमा एक आवाज में आप सभी का खैर मकदम है। औरत हूँ मगर सूरते को सार खड़ी हूँ, एक सच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे लड़ी हूँ। औरत अपने वजूद की बका के लिए न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ती है। जिंदगी का हर दिन उसके सामने एक नया मसला, एक नई जंग लेकर आता है और इसी जद्दोजहद के दौरान उसे बनानी पड़ती है अपनी पहचान। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने जिंदगी के हर मसले को लांघकर, हर जद्दोजहद को जीतकर अपनी बिल्कुल अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबीका मेहदी की। सबीका मेहदी पेशे से एक फोटोग्राफर हैं और ये सफर कैसा रहा, कैसे वो इस मंजिल तक पहुंची, कैसे उन्होंने फोटोग्राफी को चुना और अपना कैरियर इसमें बनाया, आगे बढ़ रही हैं लगातार कामयाबी की तरफ। आइए जानते हैं सबीका से। मुस्लिमा एक आवाज में सबीका आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आप हमारी दोस्तों को बताइए कि आपने फोटोग्राफी को अपना प्रोफेशन किस तरह से चुना, ये कैरियर बनाने का ख्याल आपको कैसे आया और यहाँ तक पहुँचने में आपने कितने मसाइल, या ये कहूँगी कि आपको कितनी रुकावटें महसूस हुई या कितनी सपोर्ट भी आपको मिली। सबीका का ताल्लुक दोस्तों ओखला जामिया से है। जामिया नगर की रहने वाली हैं, यहीं पर इनकी पैदाइश हुई, यहीं पर उन्होंने अपना एमए किया और उसके बाद लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, इनकी शादी हुई इंग्लैंड में और अभी ये यूके इंग्लैंड में मुकीम है और बर्मिंघम में रहती हैं और वहीं से इन्होंने फोटोग्राफी को चुना अपना कैरियर बनाने के लिए और किस तरह से कामयाबी की मंजिलें ये तय करती जा रही हैं। और ख़ास तौर से इन्होंने फोटोग्राफी को एक नया अंदाज दिया है और काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सबीका मेहदी और बहुत बहुत शुक्रिया सादिया, आपने इतने अच्छे अल्फाजों में मेरी इतनी अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस करवाया। मैं आप ही की तरह यहीं की ओखला की रहने वाली थी, यहीं से मेरी स्कूलिंग और कॉलेज हुआ था। मैंने जामिया से अपना मास्टर्स करा, उसके बाद मैंने सहारा इंडिया से 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करी थी मार्केटिंग में। शुरू से ही मुझे कुछ क्रिएटिविटी का शौक़ था, कुछ था अंदर के मैं पेंटिंग वगैरह करती थी और स्केचिंग करती थी। उसके बाद मैंने मास्टर्स करा सोशोलॉजी से, मगर जाहिर सी बात है कि वो उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं थी। फिर भी मैं अपना कहीं मिसिंग कर रही थी कि मुझे कुछ और करना है, तो मैंने यहीं से बटला हाउस से एक इंस्टीट्यूट से मैंने एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का 1 ईयर का कोर्स करा, जिसमें मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि फ़ोटोशॉप, कोरल और 1-2 और उस टाइम पर होते थे। मैं बात कर रही हूँ तकरीबन 10 साल पहले की, तो 10 या 11 साल पहले की। तो उस दौरान मैंने कोर्स करा और सारे सॉफ्टवेयर वगैरह सीखे और जॉब भी चलती रही, मास्टर्स भी चल रहा था और कुछ इंटरव्यूज़ भी चल रहे थे। सहारा में मैंने ज़्यादा नहीं करा, सहारा के बाद फिर मैंने जागरण का जो पेपर है इनकलाब, वहाँ से फिर मुझे जॉब मिली। लाइफ में कुछ ऐसा रहा कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट था हुआ कुछ और, करना कुछ और चाहती थी और कुछ और होता चला गया जो अल्लाह को मंजूर था। फिर भी मैं खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग था कि मैंने जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, मेरी क्रिएटिविटी है, जो भी है, बहुत ज़्यादा मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मगर मुझे शौक़ था कि मैं टेक्निकल इंसान नहीं थी, मुझे क्रिएटिविटी वाली ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती थी। तो फिर मैंने इनकलाब से मैंने अपना एज एन एडमिन मैंने वर्क स्टार्ट करा। 2 साल मैंने वहाँ पर एज एन एडमिन मैंने सारा एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने जॉब करी। उसी दौरान मेरे जो बॉस थे उनको पता चला कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि जब हमें नहीं पता था कि तुम्हें आता है, तो क्यों ना तुम हमारे डिज़ाइनर्स को ज्वाइन करो और फ़ोटो करेक्शन करो।
तो यहाँ से आप जो है एडमिन से अब आ गई एक तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग। जी, मैं ऑफिशियली उन्होंने मेरी पोस्ट चेंज नहीं करी थी। यहाँ से मुझे अपने आप को ट्रेन दोबारा से करना था, क्योंकि जो न्यूज़पेपर की जो फोटो करेक्शन होती है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। हालांकि उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस मुझे थोड़ा सा उन्होंने ट्रेनिंग दी वहीं के डिपार्टमेंट में, हिंदी डिपार्टमेंट से, और मैंने बहुत जल्दी अपने वहाँ पे अपने इनकलाब के जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनकी मैंने हेल्प करनी शुरू कर दी थी। एडमिन मैं अभी भी कर रही थी, लेकिन वो क्योंकि मुझे आ गया था करेक्शन, फोटो करेक्शन करना न्यूज़पेपर के लिए, वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं काफ़ी खुश थी, एटलीस्ट मैं वो थोड़ा सा कर रही हूँ। लाइफ में इतना ग्रेजुएशन, मास्टर सोशियोलॉजी और बिल्कुल मुख्तलिफ था क्या नाम है क्रिएटिविटी से, तो फिर मैं खुश थी कि मैं एटलीस्ट फ़ोटोज़ के आसपास हूँ, फ़ोटो करेक्शन कर रही हूँ। तो यहाँ आपको अपनी पसंद का काम करने का, दोबारा से उसको स्किल को अपने रिवाइव करने का एक मौका मिला। जी, तो जब मेरी ये सब हो गया तो मैं काफ़ी खुश थी, मेरे बॉस भी काफ़ी खुश थे। उन्होंने कहा कि अब हम आपको एज एन डिज़ाइनर जॉब देंगे बजाय एडमिन के। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली मैंने इतना कुछ ना कुछ अलग मुख्तलिफ करते हुए अब मैं अपनी जॉइन लाइन में आने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसी दौरान क्या हुआ कि मेरी शादी हो गई और मैं इंग्लैंड चली गई। तो अब यहाँ पर सीधे जाविया नगर से जंप लग गई इंग्लैंड, यूके। अब यूके बर्मिंघम में, अब बर्मिंघम में माहौल अलग, वहाँ पर जो रिवाज है, जो सोसाइटी है वो बिल्कुल अलग। तो यहाँ पर आकर अब कैसा लग रहा था? जी, सो फाइनली ओखला विहार टू बर्मिंघम कहना चाहेंगे, बिल्कुल अलग, ऑब्वियसली बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ ओखला और क्या नाम है कह सकते हैं बर्मिंघम यूके बिल्कुल अलग, इंडिया, इवन पूरे इंडिया का ही एकदम अलग मुख्तलिफ माहौल। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लैंग्वेज बैरियर्स थे मेरे सामने, और सोसाइटी, मुझे जगह का भी नहीं पता था। जब मैंने यहाँ पे मैं वर्किंग थी, मैं जॉब करती थी, कॉलेज मैंने किया था, मैं पूरी दिल्ली में कहीं भी आ जा सकती थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे तकरीबन 6 महीने या 1 साल तक मेरी ये सिचुएशन थी कि मुझे अपने पड़ोस की शॉप में जाने में भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जाऊं और मैं कुछ जा सकूं और कुछ थोड़ा सा अपना दिल बहलाऊं। तो इसी दौरान बस ये सब चलता रहा। मेरे अंदर एक ये प्रॉब्लम थी, या प्रॉब्लम कहें कि आप, मेरे अंदर ये कुछ कीड़ा कह सकते हैं, आप इस चीज़ को कीड़ा ही कहते हैं। तो मेरे अंदर होता है कि कुछ टाइम हो गया कि अब मुझे कुछ करना है, कुछ माहौल ऐसा था, और लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपका लूज़ करती है, जो कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम, मैं नहीं कर पाती थी इतना, क्योंकि वहाँ का एक्सेंट भी अलग है। लैंग्वेज इंग्लिश तो चलिए ठीक है, लेकिन वो एक्सेंट को भी आपको समझना, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो मैंने शुरुआत करी इंग्लिश कोर्स से। वहाँ पे कोर्स होता है इंग्लिश का, जो कि फॉरेनर्स के लिए होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, जो बाहर से लोग आते हैं उनको यूके की लाइफ और उस सब के बारे में हम लोग करते थे। तो मैंने वो कोर्स से स्टार्ट करी। मैंने कुछ 6 या 1 महीने मैंने वो कोर्स करा, उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। मैंने वहाँ के ट्रांसपोर्ट यूज़ करे, खुद से गई। मैं जो जाती थी मेरे घर से, तो 2 आवर्स का मेरा एक जर्नी थी, वो मैं खुद जाती थी। कई बार मैं लॉस्ट भी हुई हूँ ये सब भी चलता रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। तो जब मैंने बाहर कदम रख लिया था तो कि नहीं, अब तो कुछ करना है, तो इंग्लिश इम्प्रूव अल्हम्दुलिल्लाह हुई, काफ़ी फ्रेंड्स बने, कॉन्फिडेंस आया। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं अब बाहर निकली हूँ घर से। अभी भी बहुत कुछ बाकी था, ये सब चलता रहा। मैंने कुछ, उसके बाद मैंने कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ज्वाइन करा, उनके साथ थोड़ा सा हेल्प करा उनका, और यहाँ से मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करूँगी, थोड़ा सा देखूँगी किस तरह से क्या होता है। अभी नहीं पता था कि करियर में क्या करना है। जो करा था इनकलाब में, सहारा में, वो सब यहाँ से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल पीछे छूट गया था। जी, वो सब पीछे छूट गया था, वो सब मैं भूल भी गई थी। मेरे कहेंगे आप 5-6 साल, और उसके बाद जो सारा कुछ एक लाइफ चेंजिंग मेरे साथ हुआ था, उसने मेरा सब कुछ भुला भी दिया था। ये भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, काफ़ी मुझे हो गया था। फोटोग्राफी की तरफ आप कैसे बढ़ी? ये ख्याल कैसे आया कि फोटोग्राफी मुझे करनी है? जी, तो इसी तरह से जो वॉलंटियर वर्क्स है और इस तरह से मैं करती रही इंग्लिश कोर्स के बाद। फिर कुछ 2 साल या 3 साल कुछ ख़ास नहीं मैंने करा, और मेरे अंदर बस ये था, मैं लोगों से बात करती थी कि मुझे कुछ करना है।
कुछ मुझे बताइए मैं क्या यहाँ पे कर सकती हूँ। तो सब ने जैसे सजेस्ट करते हैं कि आप लेडी हैं, आप हिजाब लगाती हैं, आप ये करें, आप बिजनेस करें, जो लेडीज़ इस तरह से घर में कुछ करती हैं, आप कहीं जॉब भी कर सकती हैं चाहे तो। लेकिन मेरे अंदर अभी फिर भी मैं नहीं समझ पा रही थी। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैंने हमेशा लोगों से पूछा, मेरे फ्रेंड्स जो कि इंडिया में भी हैं, यूके में भी हैं, उन सबसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ये किया। तो लेकिन इस चीज़ का मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब भी आपको ये लगे, मुश्किल आए कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ का जवाब आपको कोई नहीं दे सकता सिवाय आपके खुद के। ये सवाल आपसे बेहतर आपको कोई नहीं, इसका जवाब आपको नहीं मिल सकता कहीं से भी। तो मेरे साथ भी ये था, मुझे कुछ करना है, मुझे ये पता था, लेकिन क्या करना है वो नहीं पता था मुझे। तो यही सोचे मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया, अब मुझे कुछ करना है। मैं कॉलेज गई, मैंने कहा मुझे स्केचिंग और पेंटिंग का कोर्स करना है। तो वही करने के लिए फिर मैं गई और वहाँ से करने के बाद वहाँ से कुछ मालूमात करी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि क्यों ना फोटोग्राफी करा जाए। फोटोग्राफी मुझे पसंद थी, फ़ोटोज़ के आसपास मेरी लाइफ रही थी मीडिया में, तो मैंने फ़ोटोग्राफी ज्वाइन करी। जो है बहुत बड़ा एक कहते हैं सेक्टर है और बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं। कैमरे को समझने में भी काफ़ी टाइम मुझे लगा, तकरीबन मैं खुद एक्सेप्ट करूँगी 6 महीने प्रॉपर उसको समझने में। हालांकि अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें अभी भी लर्न करने की हैं, जो कि मैं हर रोज़ लर्न करती हूँ, देखती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास हूँ, मगर हाँ मैं कोशिश करती हूँ कुछ डिफरेंट करने की। कोर्स करने के बाद मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरा मेन चैलेंज स्टार्ट हुआ कि इसको अपना, अब आपको बिज़नेस कैसे करना है, आपको अपना इसको इनकम कैसे बनानी है। फिर वहाँ से करने के लिए जो मेरा ये कोर्स ख़त्म हुआ तभी कोरोना भी स्टार्ट हो गया था और लॉकडाउन की सिचुएशन स्टार्ट हो गई थी। फिर लेकिन मैंने अपना कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया, तो मुझे जाहिर सी बात है आप प्रैक्टिस करनी थी। तो मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी अपने फ्रेंड्स के साथ। उनका मैंने फ़ोटोशूट्स करा, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनकी फ़ैशन फ़ोटोशूट्स करा, मैंने कोलैबोरेशन करा, मेकअप आर्टिस्ट, ड्रेस डिज़ाइनर्स और इन्हीं तरह के वहाँ पे डिफरेंट तरह के वहाँ पे कोलैबोरेशन वर्क होते हैं। जब मैंने फ़ोटोशूट्स मेरे हो गए कुछ, मैंने फ्री फ़ोटोशूट्स करे, मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए करे, कोलैबोरेशन वर्क करे। उसके बाद मेरे पास जब थे मेरा अपना फ़ोटोज़ वगैरह थे, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया। मुझे यहाँ से फिर मेरी शुरुआत हुई। मैंने अपना पेज बनाया एक्सीलेंस फोटोग्राफी के नाम से। जब आप काम करा मैंने अभी तक जो मेरा टाइम गुजरा है काम का और फ्री फोटोशूट्स और कोलैबोरेशन वर्क के बाद, जब पेड वर्क एक हुआ, वहाँ से जब एक कॉन्फिडेंस आया कि नाउ आई एम समथिंग, तो फोटोग्राफी के साथ साथ मैंने वीडियोग्राफी भी स्टार्ट करी। लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि फोटोग्राफी जो कि अगर मैं यहाँ पे भी मैं लोगों से बात करती हूँ तो वो समझते हैं ओ यू डूइंग फोटोग्राफी, ओ इट्स लाइक यू मस्ट बी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो फोटोग्राफी और मीडिया एक ऐसा सेक्टर है जिसको लोग ये समझते हैं कि जो भी अगर उसमें लेडी है तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, या वो 100% वो मज़हब से डिफरेंट है, या मज़हब से वो कुछ खिलाफ करी है। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने फ़ोटोग्राफी करी, मैंने वीडियोग्राफी भी करती हूँ, मैंने अपने रूल्स के हिसाब से करा। मैंने कभी मुझे सही लगता है मैंने वो किया है। और कहीं भी आप जो भी करें, जिस भी आप सेक्टर में, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगी अपने सभी लेडीज़ को, अपनी सब दोस्तों को, कि आप जो भी करना चाहें और आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप अल्लाह पे भरोसा रखें और आप अपने रूल्स बनाएं। आपको किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप दुनिया को चेंज करें। आप अपने रूल्स बनाएं और उस हिसाब से चलें। इंशाल्लाह अगर आपके इरादे अगर मजबूत हैं, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपके अंदर अपना हौसला और हिम्मत होनी चाहिए। इंशाल्लाह हर काम आसान हो जाएगा।